भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ बड़ा हुआ है। यहाँ चल रहे सैन्य गतिरोध को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई है कि वो देपसांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय और चीनी सैनिक अब उन कई इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकेंगे जहां 2020 से पहले वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को देपसांग प्लेन और पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक और डेमचौक में चार्डिंग नाला तक पेट्रोलिंग का अधिकार होगा। देपसांग और डेमचौक वो इलाके हैं जिन्हें लेकर लंबे समय से लगातार विवाद चल रहा था। देपसांग प्लेन्स और डेमचौक को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद को लेगेसी इशू के तौर पर जाना जाता है। 2020 में चीन ने जब गलवान में घुसपैठ की थी, तब से ही इन इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। इनके लोकेशन का अंदाजा देने के लिए आपको बता दें कि देपसांग प्लेन्स लद्दाख के उत्तर में स्थित है, जबकि जो डेमचौक है वो दक्षिण में स्थित है। इससे पहले दोनों पक्षों ने पूर्वी थिएटर के कुछ अन्य संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में भी समझौते पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों को लेकर हुई सहमति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी के विवादों को सुलझाने को लेकर यहाँ पर तेजी से चर्चा होने की संभावना है और ये होगी भी। आइए अब समझौते को आसानी और डिटेल में समझते हैं। तो 2020 में गलवान में हुई चीनी घुसपैठ के बाद दोनों देशों की पेट्रोलिंग थम गई थी। अब भारतीय पहले की तरह हर महीने 2 बार एलएसी पेट्रोलिंग कर सकेंगे। चीन भी 2 बार पेट्रोलिंग यहाँ पर करेगा। दोनों सेनाएं अलग अलग समय पर पेट्रोलिंग करेंगे ताकि किसी तरह की जो भिड़ंत की वीडियो हमने पहले भी देखी थी वो उसका डर ना रहे यहाँ पर। और इसी से जुड़े हुए एक बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा था कि इस समझौते के तहत भारतीय और चीनी सैनिक एलएसी पर उसी तरीके से गश्त पर लौटेंगे जैसा कि मई 2020 से पहले हुआ करता था। हालांकि इस बार गश्ती दलों की संख्या 14 से 15 सैनिकों तक की जाएगी ताकि कोई टकराव की संभावना ना हो। हालांकि सामान्य हालात में लौटने की राह पर दिख रहे दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई सवाल भी हैं। सवाल में विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट करके ऐसा ही एक सवाल पूछा है। उनका कहना है कि भारत के विदेश मंत्री का दावा है कि हम 2020 वाली स्थिति में वापस लौट गए हैं और चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो गया है। चलानी का कहना है कि विदेश मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि वो 2020 में किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तब कि जब चीन ने चोरी से लद्दाख के अहम इलाकों पर अतिक्रमण कर लिया था या उसके पहले की। चलानी ने इस तरह के और सवाल उठाए हैं और चीन से रिश्ते सामान्य होने की बातों के बीच ये तमाम सवाल बने हुए हैं। ऐसे सवालों के बीच एक बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच अब पेट्रोलिंग का टाइम टेबल जो है वो शेयर किया जाएगा ताकि किसी तरह की तारीख या फिर समय को लेकर टकराव ना हो। अगर कोई विवाद होता है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलिंग को बेहद करीब से मॉनिटर किया जाएगा और दोनों सेनाएं एक दूसरे को लेकर जानकारी देती रहेंगी ताकि किसी तरह की गलतफहमी दोनों देशों के बीच में ना हो। इस समझौते के बाद कहा जा रहा है कि दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की संभावना है और ये भारतीय सेना की लद्दाख के लिए मौजूदा विंटर प्लान के अनुरूप है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि डोकलाम से गलवान और 1962 में भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना का अच्छा दल बल और हथियार चीन के साथ बॉर्डर पर बने रहेंगे। आपको याद होगा कि 2020 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया था। तब से नई दिल्ली और बीजिंग के बीच कई दौर की बातचीत लगातार हुई है, जिसमें गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग झील क्षेत्र में विवाद सुलझा लिया गया है। हालांकि देपसांग और डेमचौक में अभी भी पीएलए का कब्जा माना जा रहा था। यह इलाके भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन पर चीनी सैनिकों की पकड़ लगातार बनी हुई है। देपसांग प्लेन्स खासतौर से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र भारत के दौलत बेग ओल्ड पोस्ट के पास है और ये काराकोरम पास के बेहद करीब है। इसके अलावा देपसांग के मैदानी इलाके किसी भी सैन्य हमले के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चीनी सैनिकों ने देपसांग में 15 किलोमीटर तक का इलाका घेर लिया था, जो भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। ये न केवल भारत का सबसे उत्तरी छोर है बल्कि यहाँ पीएलए की घुसपैठ सबसे गहरी रही है।
हालांकि देप्सांग और डेमचौक में गश्त पर समझौता हो गया है, लेकिन गलवान घाटी और पेंगोंग झील जैसे अन्य विवादित क्षेत्रों में स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में 2 साल पहले बफर जोन बनाए गए थे। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि चीन और भारत के बीच तनाव कम होगा, लेकिन दूसरे पक्ष की निगाह इस पर है कि दोनों पक्षों के बीच ये स्थिति कितनी देर तक बनी रहती है, ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी के जो पश्चिमी देश हैं, ये समझौते का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर है कि दोनों देश शांति की दिशा में आगे बढ़ें। इस समझौते से जुड़ी कई बातें हैं जिन्हें अभी और स्पष्ट करने की जरूरत है। हालांकि फिलहाल ये देखना अहम होगा कि क्या वाकई इस कदम से भारत और चीन के बीच एलएसी पर लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत हो पाएगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स एक ट्रेंड देख रहे हैं। उनका कहना है कि जब जब ब्रिक्स या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स होती हैं तो चीन भारत के साथ विवाद कम या फिर खत्म कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर से तनातनी शुरू हो जाती है। ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि चीन के मामलों में भारत फूंक फूंक कर कदम रखेगा।